आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के 995 ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला का पहला चरण है और आज ज़्यादा साथियों ने सहमति दी है तो कल के लिए भी बड़ी सूची तैयार है, फाइनल हो गई है। तो मैं इस पटल पर आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच श्रीमती उमा अधिकारी जी जो कि प्रधानाचार्य हैं कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट से। आप नमस्कार केवला जी। आपका आज इस हमारे पटल पर आपने बीच में द्वाराहाट में हमने 5 दिन की वर्कशॉप की तो उस दिन उस कार्यशाला में भी आपने अपने बच्चों को भेजा है और आपके बच्चे भी इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ते हैं। तो आज आपने सहमति दी, समय दिया, मैं आपका स्वागत करता हूँ और स्वागत करता धन्यवाद, हूँ धन्यवाद आपके केवला जी। दोस्त, आज के विशिष्ट अतिथि पल्लवी बिष्ट जी का। और आज के संचालन करेंगी हमारी दोस्त कुमारी गंगा जी राजस्थान से। तो गंगा जी काफ़ी समय से हमारे इस पटल पर जुड़ रहे हैं और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है संचालन के लिए अध्यक्षों की सीढ़ी पार करनी पड़ती है और गंगा जी का मन अध्यक्ष की लाइन में लगने का है तो उन्होंने सहमति दी है तो हमने उनको आज अध्यक्ष में की शामिल किया है। और यही हम देखते हैं कि कहीं न कहीं क्या हम आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहे हैं। हम बिगैर कहीं देखे हुए अपनी बात, यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं है। जैसे मेरे प्रिय शिक्षक विषय था परसों, तो उसको कागज़ में नहीं देखना था, मेरे प्रिय विषय शिक्षक क्या हैं, उनका नाम क्या है, क्या करते हैं, वो तो सब पता है। उसके बाद भी कई लोग कागज़ में देखते पढ़ते हैं। तो हमारा इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि बच्चे अपने मन से बोलें। वैसे ही था कल यदि मैं शिक्षक होता, अब ये कहीं से पूछने की बात नहीं है कि यदि मैं शिक्षक होता नरेंद्र सिंह आईडी से प्लीज़ अपना माइक बंद कर लें। कल का शिक्षक था, यदि मैं शिक्षक होता तो मैं क्या करता, वो किसी से पूछ के नहीं लाना कि किसी किताब से उतारना है और उसको फिर रटना है, कुछ नहीं। यदि मैं शिक्षक होता तो मैं ये करता, ये करता, जो भी मेरे को लगता हो। तो हमारा इस पटल पर भी यही मन है कि हमारे नन्हे दोस्त अपने मन से कुछ बोलना सीखें। बस कोई बात नहीं, ये प्रतियोगिता नहीं है। अगर किसी काम में 1 लाइन 2 लाइन नहीं बोला जाता, एक ही लाइन से ही हमको ये होगा कि यार मैं तो कल बोल सकता था इसमें नरेंद्र सिंह आईडी से प्लीज़ अपना माइक बंद कर लें। तो हम अपने दोस्तों से निवेदन करेंगे कि इस पटल पर हमको नए-नए संचालकों की ज़रूरत होती है। तो आप संचालक की भी तैयारी करें और ये तैयारी तभी होगी जब आप कुछ अपने मन से करेंगे। अब दूसरे लोगों को भी सीखेंगे। केवल अपना कह के अगर चल देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर आप दूसरों को नहीं सुन पाएँगे तो कैसे करेंगे? तो संचालन के लिए आपको सबको सुनना भी पड़ेगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि उमा जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद, गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं। इस पटल पर हमारे साथ अभय खेतवाल जी जुड़े हैं। चंदन भंडारी जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूँ आपका। दीपा कॉलोनी जी और हमारे भी धना जी, धीरज जोशी जी, स्वागत है सर आपका। गीता राज जी और इस पटल पर हमारे साथ अन्य के एक साथी जुड़े हैं। मैं सभी का दीपा कॉलोनी जी हमारे बीच जुड़े हैं और इस पटल पर गिरीश जोशी जी, ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी हॉलवाग से अशोक पंत जी और इस कार्यक्रम में कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच जुड़ी हैं। किरण जोशी जी, कविता जी, खुशी जोशी जी, कोमल खेतवाल जी, नागेंद्र चौहान साहब हमारे बीच जुड़े हैं। कल साक्षरता दिवस पर हमारे यहाँ कार्यक्रम होना है। कल आपसे मुलाकात होती है, आपके स्कूल का बच्चा जिला स्तर पर प्रतिभाग किया है, उसने उसको पुरस्कार दिया जाना है कल। कोमल खेतवाल जी और इस कार्यक्रम में नरेंद्र गिरी गोस्वामी साहब हमारे बीच, आज आप हल्द्वानी प्रवास पर हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल जी जो कि हमारे संगठन के साथी हैं, नरेंद्र सिंह जी, पल्लवी बिष्ट जी, प्रकाश चंद तिवारी साहब, स्वागत है सर आपका। सरोज जोशी जी, सौरभ जी, सीमा जी और इस कार्यक्रम में कई एक साथी आज हमारे बीच नए जुड़े हैं। सुमित श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़े हैं और आज के इस पटल पर कई एक नए साथी जुड़े हैं, जिसमें सुरीली कुंवर हमारे बीच नए जुड़े हैं। उदयपुर से पूर्वजा गुप्ता जी हमारे भी अलीगढ़ से जुड़े नए साथी। तो मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो मैसेज भेजते हैं उस मैसेज को भी आप पढ़ेंगे तो आपको भी सुविधा होगी, क्योंकि हमको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो
उसका ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं पुनः सभी का स्वागत करते हुए संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपेक्षा जी को। अपेक्षा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? की आवाज आ रही है। स्वागत है आपका। और बहुत आभार एवं आपको मेरा जी कर्पूर करुणावतारम कोई दोस्त आपका नेट काम नहीं कर रहा है, कहीं किनारे लीजिए। अपेक्षा जी, आपका नेट काम नहीं कर रहा है, कहीं किनारे लीजिए या दूसरे नंबर से लीजिए। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आज। जी, स्वागत है। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारं भुजगेन्द्रहारं करुणावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। माँ शारदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमार पब्लिक स्कूल बारात है। जैसा कि आज आप सभी लोगों को विदित है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 995वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में सभी बच्चे अपनी मनपसंद विधाओं पर प्रस्तुति देंगे। तो आज के शुभ अवसर पर हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती उमा अधिकारी जी, प्रधानाचार्य कुमार पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। मैम, आपका स्वागत है एवं मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू बच्चे। अतिथि मेरी बहन पल्लवी बेस्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन, आपका स्वागत है एवं आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आज अध्यक्षता कर रही गंगा कक्षा 7 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की धाड़ी राजस्थान से। बहन, आपका स्वागत है एवं आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। और चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर शिव कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय गिराला सर का भी मैं स्वागत आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ एवं मैं आप सभी लोगों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं उदय गिराला सर का बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 6वीं बार संचालन करने का मौका दिया। मैं अपेक्षा जी, आपका नेट काम नहीं कर रहा है। जी सर। आप बुलाइए, आमंत्रित करिए। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी पल्लवी बेस्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। जी बहन, पल्लवी जी बहन जी, आपका स्वागत है। जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार दगड़ियों, मेरा नाम पल्लवी बेस्ची। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल कक्षा 7 पढ़ूं। बाल प्रहरी 995 कार्यक्रम तुम्हारा स्वागत करूं। कार्यक्रम मुख्य हिंदी में बुलाओ, भोल बुलाला भो कुमाऊनी कार्यक्रम चुप करो। हाँ, हिंदी में बुलाओ। जी, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ और आप सभी का बाल प्रहरी के 995 जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है, आप
बाल प्रेरी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं बाल प्रेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला सर जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किया। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती उमा अधिकारी, प्रधानाचार्य कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा। मैं आपको मेरा प्रणाम और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और अध्यक्षता करते मेरी बहन गंगा कक्षा 7 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाणी राजस्थान से। बहन आपको भी मेरा प्रणाम। और मंच का बेहतरीन ढंग से संचालन करती मेरी बहन अपेक्षा राज कक्षा 7 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और यह कार्यशाला मेरी मनपसंद कार्यशाला है क्योंकि हम इसमें अपनी मनपसंद विधा कर सकते हैं। तो मेरी आज की इस अभिव्यक्ति कार्यशाला की विधा है कुमाऊनी लोक कथा और मेरी इस कुमाऊनी लोक कथा का शीर्षक है कापल पाको मैल नी चाको। पहली जमन में एक कुड़ी में दिल झनी ईजा और चेली रौची। एक दिन ईजा जंगो बटी रत्ती भर काफो टोर बेर लय और काफो टोर बेर आपू दिन में खेतम में काम करूं नह गए। चेली घर पर छी खेतम काम कर दे दोपहर करनी। जब ईजा घन है तो घन है बेर उन्हीं देख की जो काफो टोकरी थी उन्हीं काफो कम लागे रही। उन्हीं चेली हूं डांट बेर का की तिल काफो खेली। चेली बिल्कुल मना कर दे। इजल का की अगर हेली के बताना लेकिन सही बता दे। चेली बिल्कुल मना कर दे। इच रत्ती भर टोकरी भर काफो ले रची लेकिन एल कम देखी रही। इजब गुस एगो वी चेली कर जोरल मार दी। चेली सहन नहीं कर सकी, चेली मर गए। ब्याह होनी काफो के टोकरी से भरी गए। काफो दोपहरी धाम के सिकुड़ बैर कम है गजी। ब्याह छुनी फिर फुल फुले पचते बैर किस्त छाकी उन दिनों मर बैर चिड़िया बन दी छो। आज ले चैता में बाटू एक चिड़िया के काको दो चिड़िया के मैं नीचा को बहन। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक एवं कैमरा दोनों ऑन रखें और अगर कोई दूसरा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक एवं कैमरा दोनों बंद रखें और उसकी प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें। तो अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी खुशी कोहली कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? खुशी कोहली दीदी। तो हमारी दूसरी प्रतिभागी हैं मेरी बड़ी दीदी संजना कक्षा 8 उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। बहन खुशी। जी बहन मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। अपना वीडियो भी ऑन करिए। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम खुशी कोहली है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ जो कुछ इस प्रकार से है। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था
वह शेर बहुत ही अच्छा था और वो बहुत दमदार था। एक दिन उस शेर के पास एक बाहर से एक खरगोश आया जो उस जंगल का नील था। पर वह खरगोश फुदकते उस शेर के पीठ पे चढ़ गया और उन्हें पता नहीं चला कब वो शेर की पीठ पे चढ़ गया। तो जो शेर जो शेर था उसने उसे देख लिया, उसकी नींद खुल गई। फिर उसने बोला कि तुम मेरे पीठ पे क्यों चढ़े हो, तो वो गुस्सा हो गया। पर जो खरगोश था वो बहुत प्यारा और मासूम था, इसलिए शेर को दया आ गया और उसने उसको छोड़ दिया। फिर वह एक दिन की बात है, ऐसे शेर टहल रहा था, उस जंगल में एक शिकारी आया जो बहुत ही खतरनाक था और उसके चर्चे पूरे घने जंगल में हो रही थी। तो जब शेर जा रहा था तो शिकारी ने जाल बिछाया कि आज मैं इस शेर को पकड़ के ही रहूंगा। तो फिर उसने पकड़ने की योजना बनाई और बड़ा सा जाल फेंका। तो उसने जैसे ही जाल फेंका, शेर जब जाल आ रहा था वो फंस गया उस जाल में। फिर शेर को कुछ बचने का साधन नहीं दिखा। तभी जब जो शिकारी था वह थोड़ा आगे बैठा तो अलग जगह गया, तो जैसे ही वहां पर एक खरगोश ने उसे देख लिया और उसने अपने दांतों से उस जाल को कुतर लिया। तब फिर जो शेर था उसने खरगोश को धन्यवाद बोला और मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तो जो शेर था तब उसे पता चला कि मैंने इससे दया करके अच्छा काम किया। अगर मैं इससे दया नहीं करता, तो अगर मैं इसे खा जाता तो अभी तक मुझे कौन बचाता, और मैं तो ऐसी ये जो शिकारी था उसके जाल में फंस जाता। मेरी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। तो हमारी अगली प्रतिभागी हैं मेरी बड़ी दीदी संजना, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। इस पटल पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजना जेठा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा देशभक्ति गीत है जो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग, धानी पगड़ी पहनी, मौसम है नीली चादर तानी, अंबर है नदी सुनहरी, हरा समुंदर है, देश रंगीला देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग, धानी पगड़ी पहनी, मौसम है नीली चादर तानी, मौसम है हरा समुंदर है, देश रंगीला देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने बहुत अच्छा गाया और आपके गीत के बोल थे देश रंगीला, और आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हमारी अगली प्रतिभागी हैं मेरी छोटी बहन मानवी जोशी, कक्षा 6, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम मानवी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट है। माँ शारदा को नमन करते हुए मैं आज आप सभी के सामने एक सरस्वती वंदना पर एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा नृत्य इस प्रकार है।
बहन मानवी। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्रेयांश रावत, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवालय अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रेयांश रावत है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मैं आपको मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवालय में है। जो आज का विषय है उसका नाम आत्मकथा है। मैं आपको स्कूल बैग की आत्मकथा बताना चाहता हूँ। अभी के लिए मैं एक स्कूल बैग की भूमिका निभा रहा हूँ, इसलिए मुझे अभी के लिए थोड़ी देर के लिए स्कूल बैग समझ लीजिए। मैं एक स्कूल बैग हूँ। मेरा मालिक 9 साल का छोटा सा बच्चा है, उसका नाम श्रेयांश रावत है। वह मुझे अपने साथ ही स्कूल लेकर जाता है। वह मेरे बिना स्कूल नहीं जाता। वह मेरे अंदर अपनी कॉपी किताबें रखता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, ईवीएस आदि। और वह कॉपी किताब के अलावा पेंसिल, रबर, कटर और अपनी जरूरत का सामान भी रखता है। जब वह स्कूल से घर आता है तो वह मुझे एक अलमारी में छुपाकर रख देता है। आपको पता है, कभी कभी तो वह मुझे इधर उधर भी फेंक देता है। जब उसे जरूरत होती है वो मेरे पास आता है, कॉपी निकाल कर पढ़ाई करता है। जब उसकी पढ़ाई हो जाती है तो वो मेरे अंदर दोबारा से कॉपी रख देता है और दोबारा से मुझे अलमारी में रख देता है। आपको पता है, मैं श्रेयांश के घर 2 साल पहले आया था। श्रेयांश की मम्मी मुझे दुकानदार को पैसे देकर लाई थी। जब मैं गंदा हो जाता हूँ तो श्रेयांश की मम्मी मुझे धोकर साफ करती है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे इतना चाहिए कि कॉपी किताबों का वजन जरा कम कर दिया जाए, ताकि बच्चों को पीठ ना दुखे और श्रेयांश को उठाने में भी तकलीफ ना हो। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को यहीं पे मैं अपनी आत्मकथा को यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। आप इस कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी थे, फिर भी आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपने हमें बैग की उपयोगिता के बारे में बताया और आपकी आत्मकथा थी। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियापेक्षा। सबसे पहले प्रियापेक्षा को बेहतरीन संगीत की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि अभिव्यक्ति से संबंधित है, मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय उमा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पल्लवी, अध्यक्षता कर रही प्रिय गंगा और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रियापेक्षा। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय कोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित है। कोरोना काल में ये कार्यशालाएं शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, वहीं आज ये बच्चों की, उनके शिक्षकों की और अभिभावकों की पहली जरूरत बन गई है। और जितना इन तीनों के प्रथम कार्यशालाओं को मिल रहा है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत तो इस कार्यशाला की प्राणवायु के समान है। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला अर्थात बच्चों की मनपसंद कार्यशाला, जो बच्चा जो चाहे वो अभिव्यक्ति दे सकता है और निश्चित रूप से बच्चे कई तरह की अभिव्यक्तियां दे रहे हैं।
बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं का बच्चों की उद्बोधन क्षमता पर बड़ा चमत्कारिक असर पड़ा है। वास्तव में उसी का सुपरिणाम है कि हम 1000वें पड़ाव की तरफ न केवल बढ़ रहे हैं, अपितु बहुत ही निकट आ गए हैं। प्यारे बच्चों, वास्तव में ये कार्यशालाएं बहुत ही उपादेय और सारगर्भित सिद्ध हो रही हैं। इनमें प्रतिभाग करके बच्चे न केवल अपने विद्यालय में अपितु अनेक स्थानों पर बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं और अपने घर परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, नशा आज समाज का दुश्मन बन गया है। शराब, अतर, चरस, तंबाकू जैसे समस्त मादक द्रव्यों का बहिष्कार बहुत ही जरूरी है एक सशक्त समाज के लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए। जब हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो शिक्षा का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के अंतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु उन्हें अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत मददगार होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में देशभक्ति की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते सर, मेरा नाम अनुष्का है। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई एवं आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और सभी बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं और आप हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी योगिता बिष्ट कक्षा 8 एमडी तिवारी इंटर कॉलेज डेयरी द्वाराहाट अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। श्री गणेश को नमन करते हुए मेरा यहाँ पे सभी को नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मेरा नाम योगिता बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा विद्यालय एमडी तिवारी इंटरमीडिएट कॉलेज डेयरी द्वाराहाट से हूँ। मेरी अभिव्यक्ति की विधा कुछ इस प्रकार है। मैं आज भजन के साथ ढोलक बजाने वाली हूँ। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आंगन राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपके गीत के बोल थे घर में पधारो गजानन जी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कलानी कक्षा 7 जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। पाखी जैन जी को बुलाइए, उनका नंबर है 5 पर। तब तक पाखी नीलाक्षी जी को बुला लीजिए, उसके बाद बुला लीजिएगा। तो अब मैं मंच पर बुलाती हूँ मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 जैन पब्लिक स्कूल कीजिएगा। क्या मुझे दोबारा उपस्थित कर सकते हैं? जी
जी दीदी। वो नेटवर्क इश्यू की वजह से मेरा थोड़ा वो हो गया था, तो मैं दोबारा स्टार्ट करना चाहूंगी। जी दीदी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अपेक्षा जी बढ़े आगे। जी सर, तो हमारी अगली प्रतिभा मेरी बहन है। जी स्वागत है नीलाक्षी जी आपका। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 7 की। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा है भजन। मैं एक भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मैं ढोलक के साथ अपना भजन प्रस्तुत करूंगी। उत्तराखंड देवों की निशानी, शिव संग बैठी रे शिवानी। उत्तराखंड देवों की निशानी, शिव संग बैठी रे शिवानी। कांबे आया गोल झूमेरा, कांबे आया सेमा, कांबे आया गोल झूमेरा, कांबे आया सेमा, कांबे आया गोल झूमेरा, कांबे आया सेमा, कांबे आई जगदम्ब भवानी, शिव संग बैठी रे शिवानी। कांबे आई जगदम्ब भवानी, शिव संग बैठी रे शिवानी। गैराड़े है गोल जुआया, झांक
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। आपने अपनी प्रस्तुति ढोलक के साथ प्रस्तुत करी। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन वसुधा पंत, कक्षा 5, कोलंबस स्कूल, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन वसुधा? तो हमारे अगले प्रतिभागी हैं मेरे बड़े भैया गौरव जोशी, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल, करूली, बागेश्वर से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? गौरव जोशी? मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम गौरव जोशी है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल, करूली, बागेश्वर है। आज मुझे चुटकुले बोलने हैं जो इस प्रकार है। एक लड़की सुबह शाम फोन में ही लगी रहती थी। पापा ने उसे कहा, इसे बाबा रामदेव के पास ले चलता हूँ। बाबा रामदेव, बेटी इतना मोबाइल मत चलाया करो। लड़की, क्या करूँ बाबा, मजा आता है। फिर बाबा रामदेव बोलते हैं, एक हफ्ता योगा करो, फेसबुक चलना भूल जाओगी। लड़की, आप 2 दिन फेसबुक चला लो, सारा योगा भूल जाओगे। और मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक मोटू और पतलू नाम के व्यक्ति रहते थे। वो दोनों एक दिन समोसे खा रहे थे और पतलू के दिमाग में एक उपाय सूझी और उसने कहा, मोटू मोटू चलो हम छुपन छुपाई खेलते हैं। और मोटू और पतलू पाइप के अंदर चले गए और मोटू ने समोसा खाया तो उसे मिर्च लगी और उसने पानी पिया तो पतलू पाइप के द्वारा मोटू के पेट में चले गया और मोटू के पेट में दर्द होने लगा और मोटू डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला, बधाई हो, आपका बेटा होने वाला है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। तो अब मैं हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन पाखी जैन। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन पाखी? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि श्रीमती उमा अधिकारी जी, प्रधानाचार्य कुमाऊं पब्लिक स्कूल बारात अल्मोड़ा से। मैम, आपको मैं इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपसे मिलता है हर समस्या का निवारण है, आपसे मिलता हर समस्या का निवारण है। स्वागत करते हैं आपका, आप हमारी प्रेरणा का कारण हैं, आप हमारी प्रेरणा का कारण हैं। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद बच्चे। अभिव्यक्ति ऑनलाइन मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों का, अतिथियों का, अभिभावकों का और प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी संपादक बाल प्रहरी श्री उदय किरौला जी का कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनने का। और मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकती बच्चे, आप लोग कितनी सुंदर सुंदर अभिव्यक्तियां दे रहे हैं, दिल खुश हो गया है। इतना आप लोगों के अंदर प्रतिभा छिपी हुई है, आप लोग अपनी बात को इतने सुंदर तरीके से मंच पर रख रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है इतना तो बहुत सारी रिहर्सल्स के बाद भी नहीं पॉसिबल हो पाता है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों ने अपनी अपनी अभिव्यक्तियां रखी हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है अभिव्यक्ति के बारे में कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है। अगर आप किसी बात को बहुत अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं तो वो जो शक्ति है आपके अंदर, वो एक कला है। और ये जो कला है, इसके माध्यम से आप
अपनी बात पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया का एक दौर चल पड़ा है जिसने एक नकारात्मकता का रूप लिया है, नेगेटिविटी का रूप लिया है, बच्चे अपने को अभिव्यक्त केवल सोशल मीडिया पे ही कर पाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और वो बार बार देखते हैं कि उनको कितना लाइक मिला है, कितने लोगों ने उनके कार्यक्रम को देखा है। कहीं ना कहीं बच्चे जो एक प्राकृतिक रूप से उनकी जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जो उनका समय सही, जो उनकी शक्ति है, वो जो सही दिशा में जानी चाहिए वो नहीं जाती है। बच्चे बहुत मैक्सिमम टाइम अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं और वो तरह तरह की चीजें मोबाइल पे देखते हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। पर इस तरीके का मंच आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है किरौला जी ने, बहुत काबिले तारीफ है। और जैसा कि मैं सुन रही थी अपेक्षा को, इसमें बच्चे काफी रुद्रपुर से, बागेश्वर से, काफी दूर दूर से बच्चे जुड़े हैं। एक बहुत अच्छा काबिले तारीफ मंच है जहां पे बच्चे सीखते हैं मंच पे आना और अपनी बात रखना। ये एक बहुत बड़ी कला है। मंच पे आने से बहुत बड़े बड़े लोग भी नर्वस हो जाते हैं मंच पे आने पे, लेकिन आप लोग को इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा मंच, इतना अच्छा स्टेज मिला है और आप अपनी बात को सामने रख सकते हैं। तो मुझे भी अपनी बात अभिव्यक्त करने का मौका मिला है आज। मैं इसके लिए आभारी हूँ किरौला जी की तहे दिल से। और मैं भी थोड़ा बहुत लिखने का काम करती हूँ बचपन से ही, कहानियां, कविताएं। तो अभी शिक्षक दिवस पे मैंने एक कविता लिखी थी जो कि मैंने 10 मिनट में बस ऐसे ही लिख डाली। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो कविता प्यारे प्यारे बच्चों के सामने सुनाऊं। पर वो कविता सुनाने से पहले श्रेयांश रावत जो बच्चे ने अपने बैग की आत्मकथा जो सुनाई थी वो बहुत मार्मिक थी। मेरे आंखों के सामने एक चित्र उपस्थित हो गया था। मुझे उनकी उम्र पता नहीं है कितनी है, पर बहुत छोटे लग रहे थे वो। इतना छोटा बच्चा इतना भारी भरकम बस्ता लेके जा रहा है। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि कभी कभी श्रेयांश मुझे इधर उधर फेंक देता है, जो कहीं ना कहीं ये सिखाता है कि बच्चों को व्यवस्थित रहना चाहिए बचपन से ही। विद्यालय से आके अपनी चीजें एक जगह पे रखना, बैग का सम्मान करना, हर चीज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है, आभार व्यक्त करना। तो बहुत दिल को छूने वाली श्रेयांश की बैग की आत्मकथा थी। बाकी सारे बच्चों की अभिव्यक्ति बहुत बहुत सुंदर। मैं पहली बार आई हूँ इस ऑनलाइन मंच पे, पर बहुत सुंदर, मेरा दिल प्रसन्न हो गया है। तो एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी शिक्षक दिवस पे, जो मैं आप लोग के सामने बोलना चाहूंगी। क्यों ना अभिमान करूं मैं कि एक शिक्षक हूं मैं। शिक्षा का बीज बोया है मैंने, मन से सींचकर मस्तिष्क को ज्ञान वृक्ष उगाया है मैंने। नन्ही सी आंखों की चमक को पहचानता हूं मैं, नन्ही सी आंखों की चमक को पहचानता हूं मैं। यहाँ पर हर एक बच्चा स्वयं में कहानी है, ये जानता हूं मैं। यहाँ पर हर एक बच्चा स्वयं में कहानी है, ये जानता हूं मैं। शिक्षक हूं, अपना लोहा मनवाता हूं। पन्ने पलट कर देख लो अतीत के, इतिहास रचाया है मैंने। नित नए सपने दिखाता हूं मैं, बुलंदियों पर तुम्हें पहुंचाता हूं मैं। जीवन से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं, जीवन से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता हूं मैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कंधों पर मेरे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कंधों पर मेरे। संकल्परत हूं, अपना फर्ज बखूबी निभाया है मैंने। प्यारे बच्चों तुम मेरी ताकत हो, मेरा हौसला, मेरा अभिमान हो। बस एक ही इच्छा है मेरी कि तुम्हारे चेहरे पे सदा मुस्कान हो। इस मुस्कान के लिए माता पिता का फर्ज भी निभाया है मैंने। फिर तुम ही कहो क्यों ना अभिमान करूं मैं कि एक शिक्षक हूं मैं, कि एक शिक्षक हूं मैं। तो ये मेरे मन के भाव थे जो बच्चों के लिए मैंने लिखे थे। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं स्वागत करना चाहूंगी सभी अतिथियों का, हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं, अभिभावकों का,
और प्यारे प्यारे बच्चों, आपने दिल खुश कर दिया। और ये मैं चाहती हूँ, मैं विद्यालय में भी बच्चों को इस बात के लिए बहुत प्रेरित करती हूँ। बाल प्रहरी पत्रिका हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में भी आती है, काफी सालों से आती रही है। और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी कुछ कहानियां लिखो, कविताएं लिखो, और बाल प्रहरी में आपकी भी कहानी कविताएं छपनी चाहिए। उसके लिए हमने हमारे हिंदी पीजीटी त्रिभुवन तिवारी सर को इसका इंचार्ज भी बनाया है, और काफी सारे बच्चों के नाम हम इस पत्रिका में आते हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है। आज के समय के बच्चे जो अपने रास्ते से भटक करके सोशल मीडिया भी नहीं कहूंगी, सोशल मीडिया तो अच्छी चीजों के लिए भी यूज होता है। जैसे आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के विचारों को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। इसका सदुपयोग करें तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बच्चे आजकल बहुत एक अंधेरे में चले गए हैं। अगर इस तरीके का मंच उन्हें मिले, प्रतिभा हर किसी के अंदर होती है, हर बच्चा प्रतिभावान होता है, लेकिन मंच मिलना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है अभिभावकों का सहयोग। अगर पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं कि नहीं बच्चे आज आप ये अपनी कविता सुनाइए, अपनी कोई, जैसे बच्चे सुंदर सुंदर चुटकुले सुना रहे थे, पेरेंट्स अगर पीछे से बच्चे को मोटिवेट करें कि तुम्हें मंच पे जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तो बच्चा बिल्कुल आगे बढ़ सकता है और प्रगति कर सकता है। और मंच प्रदान करने वाले होने चाहिए। जैसे कि किरौला जी एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं, मैंने इनके बहुत सारे लेख पढ़े हैं, बहुत प्रभावित हुई हूँ किरौला जी से। और समय की हमारे पास हमेशा कमी होती है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा संपर्क नहीं कर पाते हैं। और खासकर जो आप पहाड़ी में लिखते हैं, बिल्कुल दिल को छूने वाला, बहुत सरल सहज भाषा में आप समाज की समस्याओं को सबके सामने लेकर आते हैं। और आपने इस क्षेत्र के बच्चों के लिए जो ये पहल की है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, हम शिक्षक हैं, एक बार बोलना शुरू कर देते हैं तो बंद नहीं होते हैं। तो क्योंकि समय का अभाव है, मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और अपेक्षा, मुझे एक नया टैलेंट मिला है। अगली बार हमारे स्कूल में कोई भी कार्यक्रम होगा तो अपेक्षा उसमें एक एंकर के रूप में कार्य करेगी। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई एवं आपने हम सभी बच्चों का अपनी बातों से मार्गदर्शन करा, और आप हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। आपने जो हमें कविता सुनाई वो भी बहुत अच्छी थी और बहुत सुंदर थी। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी सुरीली कुंवर देवड़ा, कक्षा 12, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुपड़ी, उदयपुर, राजस्थान से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहना उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। जी, माँ शारदे के चरणों में नमन। सम्मानित मंच, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य जी, मैं सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुरीली कुंवर देवड़ा है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुपड़ी है। मैं अपना ज्यादा समय न लेते हुए अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। यह कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित है। इसका शीर्षक है कविता के बहाने। मेरी कविता प्रस्तुत है आपके समक्ष। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के मानो, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूल के बहाने। कविता एक खिलना है फूल के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, सब घर एक कर देने को माने, बच्चे ही जाने। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। आपकी कविता भी बहुत सुंदर थी। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हमारी अगली प्रतिभागी हैं मेरी बड़ी दीदी पूर्वजा गुप्ता, कक्षा 8, विजडम पब्लिक स्कूल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है।
नमस्कार सभी को, मेरा नाम पूर्वजा गुप्ता है। मैं कक्षा 8 विजडम पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता अनमोल शिक्षक इस शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रस्तुत कर रही हूँ। शिक्षक गण वह रत्न है जिनके साथ हमको करना प्रयत्न है। मेहनत वे करवाते हमसे, सफलता की राह पर चलवाते हमसे। शिक्षक गण वह रत्न है जिनके साथ हमको करना प्रयत्न है। जैसे अक्षांश धरती की धुरी है, वैसे ही शिक्षक गण विकास की धुरी है। जैसे अक्षांश धरती की धुरी है, वैसे ही शिक्षक गण विकास की धुरी है। डॉक्टर इंजीनियर वे बनाते हमें हैं, नित नए सपने दिखलाते हमें हैं। शिक्षक गण वह रत्न है जिनके साथ हमें करना प्रयत्न है। आओ उनके सपने पूरे करते हैं। इस शिक्षक दिवस हम उन्हें पूछते हैं। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मानवी ढूंढिया कक्षा 6 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा से। बहन, आपका स्वागत है। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं मानवी कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा से। आज मैं अपनी हिंदी की किताब वसंत भाग 1 से नादान दोस्त पाठ को अपने शब्दों में वर्णन करना चाहती हूँ। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। केशव और श्यामा दो भाई बहन होते हैं और इनके घर में एक कार्निश होती है जिसमें एक चिड़िया रहती है और उस चिड़िया ने अब घोंसला भी बना लिया था। साथ ही साथ उस चिड़िया ने उसमें कुछ अंडे भी दे दिए थे। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन रोज उन अंडों को देखते कि वो सही तो हैं, और चिड़िया हमेशा अपने अंडों को सेकने आती और फिर खाने की खोज में चले जाती। एक दिन केशव ने सोचा कि ऊपर से काफी धूप पड़ रही है तो इन अंडों को गर्मी लग रही होगी। यह सोचकर केशव ने श्यामा से एक कपड़े का टुकड़ा मंगवाया और छत टाइप का बनवाने लगा और वहां पर एक कटोरे में पानी और थोड़ा अनाज भी रख दिया। श्यामा ने इतना उस केशव को देख करके फिर वो लोग वहां से चले गए। अगले दिन सुबह उन लोगों ने देखा कि जो अंडे हैं वो नीचे गिर कर फूट चुके हैं और उनके अंदर जो चूजे थे वो भी मर चुके हैं। श्यामा बहुत जोर जोर से रोने लगी और श्यामा का रोना सुनते उसकी मम्मी आई और उन्होंने बोला, क्या हुआ, तुम इतने जोर से रो क्यों रही हो? श्यामा ने बोला, माँ कल तक तो ये अंडे अच्छे से कार्निश पर थे और आज नीचे गिरकर फूट चुके हैं। माँ ने बोला, क्या तुम लोगों ने इन अंडों को छुआ? तो बच्चों ने बोला, हाँ माँ, हमने इन्हें छुआ था। माँ ने बोला, क्या तुम्हें इतना नहीं पता, अगर तुम चिड़िया के चूजों मतलब अंडों को छूते हो तो वो अपने अंडों को सेकने नहीं आती है, इसीलिए यह अंडे नीचे गिरकर फूट चुके हैं। श्यामा ने पूछा कि माँ, चिड़िया खुद ब खुद अपने अंडों को नीचे गिरा कर गई होगी? माँ ने बोला, हाँ बेटा, अब तुम लोगों ने उसे हाथ लगा दिया था तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने अंडों को नीचे गिराकर फोड़ दिया। श्यामा बहुत जोर जोर से रोने लगी, लेकिन जो केशव था उसे माँ ने समझाया कि ऐसा अगली बार से मत करना, लेकिन केशव को अभी भी बहुत पछतावा हुआ। केशव भलाई करने चला था और नादानी हो गई। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। आपने हमें कहानी सुनाई जो बहुत ही लाजवाब थी। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हमारे अगले प्रतिभागी हैं, आप मुझे आमंत्रित कर सकते हैं? जी हाँ, आपका स्वागत है। क्योंकि नेटवर्क दिक्कत की वजह से मेरा नेट वो हो रहा था तो मैं अपनी प्रस्तुति नहीं दिखा पाई, तो क्या आप मुझे आमंत्रित करेंगी? बहन अपेक्षा। जी आपका स्वागत है।
तो लगता है वो किसी कारण नहीं जुड़ पाई हैं। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई दीपांशु घोष कक्षा 6 ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला दीना पानी अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम दीपांशु घोष है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला दीना पानी अल्मोड़ा है। मैं आज आपको अपने 2 चुटकुले सुनाना चाहता हूँ। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। अध्यापक, कंडक्टर और ड्राइवर में क्या अंतर है? विद्यार्थी, कंडक्टर सो जाए तो कुछ नहीं होगा, परंतु ड्राइवर सो जाए तो गाड़ी में बैठे लोगों का टिकट कट जाएगा। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। अध्यापक, गोलू, मैंने तुम्हें गधे पर निबंध लिखने को कहा था, निबंध दिखाओ। गोलू, सर मैंने निबंध लिखने के लिए गधे पर जैसे ही हाथ बढ़ाया गधा भाग गया। धन्यवाद। शुभ। जी भाई आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, बहुत उत्तम रही। तो हमारे अगले प्रतिभागी हैं मेरे बड़े भैया करण जोशी कक्षा 10 जनता इंटर कॉलेज बाजन अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत। माँ शारदे को नमन करते हुए ये मैं करण जोशी जनता इंटर कॉलेज बाजन से। मैं किसी कारणवश अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि गांव में लाइट नहीं है। बारिश से एक पेड़ गिरा और पूरा पोल ही टूट गया है। तो मेरी प्रस्तुति कुछ आज इस प्रकार है। जो स्वरचित कविता है जो मैंने स्वतंत्रता दिवस पर लिखी थी, वो मैंने स्वतंत्रता दिवस में बोली थी और आज मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। रो रही माँ भारती वीरों को जाता देखकर, रो रही माँ भारती वीरों को जाता देखकर, आ रहा माँ का प्यारा बेटा तिरंगे में लपेट कर, आ रहा माँ का प्यारा बेटा तिरंगे में लपेट कर। गांव की वो पगडंडियां अब सूनी सूनी हो गई, गांव की अब पगडंडियां सूनी सूनी हो गई। फूल पत्ती चिड़िया भी आगे आके रो गई। सीना तो तना है पर मन बैठा जा रहा, सीना तो तना है पर मन बैठा जा रहा। गोद से जना था जिसको लाश उसकी उठा रहा। माँ भारती की गोद में एक लाल ने रतन किया, माँ भारती की गोद में एक लाल ने रतन किया। देश के लिए अपना खून का वंदन किया, देश के लिए अपने खून का वंदन। धन्यवाद। जी भैया आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, बहुत लाजवाब रही। आपकी कविता भी बहुत सुंदर थी। तो हमारी अगली प्रतिभागी हैं मेरी बड़ी दीदी निशा कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको जी दीदी आपकी आवाज आ रही है, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार अपेक्षा जी बाद में बुला लेंगे, उनका नेट काम नहीं कर रहा शायद। जी सर। तो हमारी अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरा नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर है। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं व्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी एक कविता लेके आई हूँ जो कुछ तो मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी ममता गोस्वामी कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज लुएशाल नैनीताल से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं?
पाठ में उपस्थित हूँ और वो प्रकृति पर आधारित है। आदित्य की ऊष्मा से प्रकृति जल रही है। आदित्य की ऊष्मा से पृथ्वी जल रही है। वृक्ष मुरझा रहे हैं, वृक्ष मुरझा रहे हैं। प्रकृति का बेहाल है, प्रकृति का बेहाल है। वर्षा की एक एक बूंद को धरा तड़प रही है। वर्षा की एक एक बूंद को धरा तड़प रही है। प्रकृति उस दौर से गुजरने लगी है। प्रकृति उस दौर से गुजरने लगी है जहाँ भयंकर अकाल की स्थिति बन रही है, जहाँ भयंकर अकाल की स्थिति बन रही है। खेतों में जहाँ हरियाली होनी थी, खेतों में जहाँ हरियाली होनी थी, वही खेत खलिहान ऊष्मा की तपन से फट रहे हैं। वही खेत खलिहान वर्षा की तपन से फट रहे हैं। फिर भी मानव अंधा बन रहा, फिर भी मानव अंधा बन रहा। उसने प्रकृति का अनावश्यक दोहन नहीं छोड़ा, उसने प्रकृति का अनावश्यक दोहन नहीं छोड़ा। विकास की धुन में हर राष्ट्र अपना विनाश कर रहा। विकास की धुन में हर राष्ट्र अपना विनाश कर रहा। आभार वर्षा की बूंदों का, आभार वर्षा की बूंदों का, उसने प्रकृति का फिर से श्रृंगार किया। आभार वर्षा की बूंदों का, उसने प्रकृति का बार बार श्रृंगार किया। बड़ा ही निराला रिश्ता है अंबर और धरा का, बड़ा ही निराला रिश्ता है अंबर और धरा का। मेरी कविता समाप्त हो चुकी है। इस कविता को मेरा लिखने का उद्देश्य है कि अगर हमारे पास संसाधन ही नहीं रहेंगे तो हमारी शिक्षा किस काम की। हमें एक अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता है और हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, इस पर हमें सोचना चाहिए और यह कर्तव्य समस्त विश्व में सभी लोगों का होता है। हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यदि हमारे पास पर्यावरण ही नहीं है, अच्छा संसाधन ही नहीं है, तो हमारी ये शिक्षा किस काम की। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। आपने हमें सुंदर कविता सुनाई, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रतिभागी मेरे भाई अभय खेतवाल कक्षा 7 हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी के समक्ष माफी मांगता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल का कैमरा खराब होने के कारण मैं आप सभी के समक्ष अपना कैमरा खोलने में असमर्थ हूँ। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के इस प्रांगण में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अभय खेतवाल है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर है। मेरे जिले का नाम बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष जो मुहावरे सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला मुहावरा कुछ इस प्रकार है, अंगूठी का नगीना। इसका अर्थ है अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति तथा वस्तु। इसका मैं एक वाक्य प्रयोग बताऊंगा जो है, अकबर के नवरत्नों में बीरबल तो जैसे अंगूठी का नगीना था। इसी प्रकार मेरा दूसरा मुहावरा है, अंगद का पैर होना। इसका अर्थ है असंभव कार्य होना। इसका वाक्य प्रयोग है, यह पहाड़ी कोई अंगद का पैर तो नहीं है जिसे हटाकर रेल की पटरी न बिछाई जा सके। धन्यवाद। अगर इसमें मुझसे कुछ भी त्रुटि हो तो मैं समय आती हूँ। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और बहुत लाजवाब रही। आपने मुहावरे सुनाए, बहुत अच्छे थे। तो मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपका स्वागत है। बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। प्रिय अपेक्षा, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और जैसा बताया कि आपको 6वां संचालन का ये अवसर है। पहले 5 बार आप संचालन कर और आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है। मैं आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा
कि आप भी मंच पर आए और अपनी मन पसंद विधा में अपनी अभिव्यक्ति दें। अपेक्षा जी। सर, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी आज की अभिव्यक्ति की विधा है गीत। तो मैं आप सभी लोगों के सामने अपना गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, हाँ ये अमृत पिलवाए। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने देशभक्ति गीत सुनाया, सुर के साथ, हाव भाव के साथ, ताललय के साथ। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसे, और लोकप्रिय गीत है। और जितना गीत अच्छा उसी तरह से उसी स्तर से आपने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता। आज की हमारी इस अभिव्यक्ति कार्यशाला का पहला चरण है और इसमें कुल 18 बच्चों को अपनी अभिव्यक्तियां देनी। और अभिव्यक्ति कार्यशाला इस पटल की सरलतम कार्यशालाओं में से एक है, क्योंकि आप अपनी मनपसंद विधा, कोई भी विधा चुन लीजिए। स्वरचित कविता है, पाठ्य पुस्तक की कविता है, चुटकुले हैं, मुहावरे हैं, भजन है और तरह तरह के हैं चीजें। 36 से अधिक विधाओं में तो कार्यशालाएं हो चुकी और आपकी अपनी विधा कुछ भी हो सकती है। सभी बच्चों को जिन्होंने आज प्रस्तुतियां दी, शानदार प्रस्तुतियां, मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और हमें सबसे पहले तो एक लोक कथा सुनने को मिली कुमायूनी में। उसके बाद देशभक्ति गीत, सस्वर पाठ, फिर नृत्य, सरस्वती वंदना पर नृत्य, फिर स्कूल बैग की आत्मकथा, बड़ी रोचक आत्मकथा थी। फिर ढोलक के साथ भजन, फिर और भजन और चुटकुले, पाठ्य पुस्तक की कविता, सुरक्षित कविता, फिर कहानी, प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त का सारांश, 2 चुटकुले, सुरक्षित कविता 2 बच्चों ने सुनाई और 2 मुहावरे। मुहावरों का अर्थ ही नहीं बताया, उनको वाक्य में प्रयोग करके भी बताया। बड़ी कुशलता की बात। तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छा पूर्वाभ्यास किया था और बहुत शानदार प्रस्तुति। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई।
आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी गंगा कर रही हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा राजस्थान से हैं। आपको अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और अपने मन पसंद विधा पर प्रस्तुत भी देंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी पल्लवी बिष्ट हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। तो पल्लवी जी ने कुमायूं में एक लोक कथा सुनाई और वैसी लोक कथाएं लगभग हर बोली में, हर भाषा में कुमायूं में थी, लेकिन समझ में आ गई। इतने अच्छे ढंग से आपने सुनाई, बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए, विशिष्ट अतिथि बनने के लिए और अच्छे वक्तव्य के लिए। आज के हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती उमाधिकारी जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट से। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की भरपूर प्रशंसा की, संचालन की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि जिस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, स्कूल की बच्ची आज कितना अपेक्षा, आज कितना सुंदर संचालन, उसके टैलेंट का उन्हें पता चला और उन्होंने कहा कि आगे वो विद्यालय के कार्यक्रमों का संचालन भी अपेक्षा से करवाएं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने इस बात को बताया कि अभिव्यक्त की कुशल शक्ति ही कला है, ऐसा मथी शरणगुप्त जी ने कहा। जो अपने को बहुत अच्छी तरह व्यक्त कर ले तो बहुत बड़ी कला। आप अभिव्यक्ति किसी भी रूप में दे सकते, कविता लिख करके, कहानी लिख करके, मौखिक बोलकर, लेकिन जब यहाँ मंच पर हैं तो यहाँ तो प्रस्तुत आपको देनी है, बिना हिचक के, बिना बिल्कुल सरलता के साथ, बिना किसी दबाव के आपको प्रस्तुत। तो मंच पर बोलना तो एक अलग कला है। आपने शिक्षक दिवस पर रची एक कविता, स्वरचित कविता सुनाई, क्यों ना अभिमान करूं एक शिक्षक हूं मैं। बहुत सुंदर कविता, स्वरचित कविता और शिक्षक के आत्मगौरव, स्वाभिमान का वर्णन करने वाली कविता। क्योंकि शिक्षक साधारण नहीं होता है, उसके गोद में निर्माण भी है और ध्वंस दोनों पलते हैं। वो बच्चे का जीवन बना सकता है। एक डिवीजन में, कक्षा में 40-45 बच्चे हैं तो सभी को एक नई दिशा देता है। बच्चे उसकी हर चीज की नकल करते हैं, देखते हैं, उससे सीखते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने बाल पहरी पत्रिका की सराहना की, केवला जी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा का विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और जुड़कर हमेशा अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों के हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि कार्यशालाएं कोरोना काल में जिनका उदय हुआ था, आज बच्चों के व्यक्तित्व विकास में एक सकारात्मक परिवर्तन लाए और आज बच्चे बेहिचक पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर आकर अपनी प्रस्तुतियां दे। उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो रहा है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो। लेकिन आदरणीय सरस्वती जी हमेशा, चूंकि बच्चे हैं, पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, तो इस बात को रेखांकित करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। नियमित और सतत अध्ययन जरूरी है और साथ साथ पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी हम पढ़ें। अगर विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां जाएं, महापुरुषों की जीवनी ले आएं, उनके विचार ले आएं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें लाएं और महापुरुषों की जीवनी पढ़कर अपने आचरण में उसको कुछ उतार सकें
तो हम देखेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे व्यक्तित्व में आया। आदरणीय सरस्वती जी के प्रणोदय उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से सॉरी डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्हें चैट बॉक्स उत्तर दायित्व सुना। बच्चे उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय नेगी जी अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण देते हैं जो बच्चों के लिए नहीं, हम सबके लिए लाभदायी होता है। ये सबको रोक कर बच्चों को, बड़ों को, सभी को उनका विश्लेषण, आशीर्वचन अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भेज जाते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय चंदन भंडारी जी, आदरणीय दीपा कॉलोनी मॉडर्न, आदरणीय अभय खेतवाल जी, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय नागेंद्र जी, आदरणीय नरेंद्र गिर गोस्वामी जी, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय धीरज जोशी जी, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे इस कार्यशाला को चार चांद लगा देते, नई गरिमा प्रदान करते हैं और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जहां बच्चे और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य और अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच पर ले आते हैं, प्रेरित करते हैं, उसके लिए सारे संसाधन मुहैया कराते हैं। एंड्रॉयड फोन है, लैपटॉप है, या टैबलेट है, इंटरनेट है, वाईफाई है, बहुत सारी चीजें हैं। और उससे बड़ी बात है कि बच्चे को एकांत कक्षा ही है और वो पूरी तरह से पूर्वाभ्यास करके आते हैं और तब यहाँ पे इतनी शानदार प्रस्तुतियां। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जनरल आदरणीय करोला जी, जो बच्चों के बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास के लिए एक से एक नए, रोचक और सरस कार्यक्रम करते जाते हैं। अभिव्यक्ति कार्यशाला महीने में एक बार तो हो ही जाती है और बच्चे इस कार्यशाला में भाग लेने पे जितनी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, जितने आनंद का अनुभव करते हैं, वो शायद ही अन्य किसी कार्यशाला। अब यहाँ आज मुहावरे भी बच्चों ने सुनाए, चुटकुले भी बच्चे सुने, स्वरचित कविता, पाठ्य पुस्तक, कहानी, लोक कथा, सब कुछ था इसमें। और इसीलिए सबसे ये कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो जाता, बड़ा रोचक कार्यक्रम हो जाता। तो आदरणीय करोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी अपेक्षा राज्य को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और आपने अपनी बातों की से हमारा मार्गदर्शन करा और आप हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं और आप हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं और आप हमेशा ही इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज अध्यक्षता कर रही मेरी बहन गंगा, कक्षा 7, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की डाड़ी, राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित। जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम गंगा, मैं कक्षा 7 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाणी, मंगले की बेरी, आडेल, बाड़मेर, राजस्थान।
आज के मुख्य अतिथि श्रीमती उमा अधिकारी जी, प्रधानाचार्य कुमाऊं पब्लिक स्कूल दारहाट अल्मोड़ा को, इनको मेरा प्रणाम। आज के विशिष्ट अतिथि मेरी बहन कुमारी पल्लवी बिष्ट, कक्षा 7, आर्मी स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा। आज का बेहतरीन संचालन कर रही अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल दारहाट अल्मोड़ा, इनको मेरा नमस्ते। बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदयलाल किरोलाल जी सर को मेरा प्रणाम। श्याम पलट पांडे सर को मेरा प्रणाम। आकाश प्रसाद जी को मेरा प्रणाम। अशोक नेगी सर जी को मेरा प्रणाम। पटल पर पधारे हुए सभी को मेरा प्रणाम। आज 995 अभिव्यक्ति कार्यशाला, ऑनलाइन अभिव्यक्ति कार्यशाला है। मैं पहली बार अध्यक्ष कर रही हूँ, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करे। मेरा विषय है मेरी आत्मकथा। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। मैं सुबह झाड़ू निकालती हूँ तथा स्नान करके खाना खा के बैग में किताबें डालकर स्कूल जाती हूँ तथा मैं माता पिता को प्रणाम करती हूँ। स्कूल में मैं शिक्षकों का प्रणाम करती हूँ तथा ऑफिस में झाड़ू निकालती हूँ। बाद में मैं 7:30 बजे स्कूल जाती हूँ तथा 1 बजे वापस आती हूँ। 1 बजे मैं खाना खाकर वापस स्कूल जाती हूँ तथा गणित की प्रश्नावली निकालती हूँ। मैं वापस शाम 4 बजे वापस आती हूँ तथा लकड़ियाँ लेके आती हूँ तथा गायों को हरा चारा लेके आती हूँ तथा गायों को बांधती हूँ तथा मम्मी की हेल्प करती हूँ। रात को मैं 7:30 बजे से 10:30 बजे तक पढ़ती हूँ। बाद में खाना खाकर सो जाती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। और आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तो हमारी पहली छूटी हुई प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मानवी जोशी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। मेरा नाम मानवी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। आज मैं आपके सामने एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सा सा नि सा नी नी सा नि पा पा नि सा म ग म धा धा नि सा पा पा प नि मा मा नि सा म ग। आ आ आ आ माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, दूर जिस अज्ञान उधर से, दूर जिस अज्ञान उधर से, वीणा वाली तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। सरस्वती सरस्वती शारदे, माँ शारदे, शारदे, माँ शारदे। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन इन चरणों को सेवते, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन इन चरणों को सेवते। हम तुझ में अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे, वीणा वाली तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे,
माँ सरस्वती शारदे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। आपकी अभिव्यक्ति की विधा था नृत्य, और आपने बहुत सुंदर नृत्य करा। तो अब मैं हमारे अगले छुट्टी हुए प्रतिभागी मेरी छोटी बहन पाखी जैन, बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन पाखी, हमारी अगली छुट्टी हुई प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी निशा। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? निशा दीदी। तो मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपका स्वागत है। जी अपेक्षा दीदी, बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में आपके द्वारा बहुत ही सुंदर और सुघड़ संचालन किया गया, और आपका जो प्रयास था बहुत उत्तम था। बाल प्रहरी मंच पर आज अभिव्यक्ति कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का अनोखा कार्यक्रम है, बाल प्रहरी का 995वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय श्रीमती उमा अधिकारी जी, जो प्रधानाचार्य हैं कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आपका बहुत अभिनंदन है, और आपके विद्यालय से ही कुशल संचालन कला कौशल में आभा बिखेर रही अपेक्षा राज जी, आप भी कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से सक्रिय सहभाग कर रही हैं। तो आप के आदरणीय उमा अधिकारी जी की जो प्रेरणा है और जो उनकी अभिव्यक्ति है, उससे ज्ञात होता है कि आप अपने विद्यालय में भी सुंदर और सुघड़ प्रस्तुतियां देती हैं, और आपका एक अच्छा मंच पर अधिकार बनता जा रहा है। तो आपका बहुत अभिनंदन और बहुत सारी बधाई। आदरणीय उमा अधिकारी जी का भी एक बार पुनः हम हार्दिक स्वागत करते हैं, और बाल प्रहरी मंच पर आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन पल्लवी बिष्ट जी, जो रानी खेत अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं, और आपका प्रस्तुतिकरण के लिए आपको भी हम बधाइयां देते हैं। आप भी रानी खेत अल्मोड़ा आर्मी पब्लिक स्कूल से हैं, कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी गंगा, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाणी राजस्थान से। आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले और अपनी अभिव्यक्ति कला कौशल में आभा बिखेरने वाले हमारे जो नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, बाल प्रहरी मित्रों को मैं नमस्ते करता हूं और स्वागत करता हूं। और इस स्वागत की बेला में खुशी कोहली जी बागेश्वर से, संजना जी बागेश्वर से, मानवी जोशी जी, श्रेयांश रावत जी अल्मोड़ा से, वसुधा पंत जी ऊधम से नगर से, नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत टनकपुर से, गौरव जोशी जी कारोली बागेश्वर से, सुरीली कुंवर देवड़ा जी कुपड़ी उदयपुर राजस्थान से, पूर्वजा गुप्ता जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, मानवी ढोडियाल जी और दीपांशु बोझ जी अल्मोड़ा से, करण जोशी जी अल्मोड़ा से ही हैं आप भी, और निशा जी लोहार चौरा बागेश्वर से, ममता गोस्वामी जी नैनीताल से, अभय खेतवाल जी कारोली बागेश्वर से। आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों ने अपनी पसंद की प्रस्तुतियों को, अपनी पसंद की विधाओं को बाल अभिव्यक्ति कार्यशाला में प्रस्तुत किया। मतलब जितनी भी आपकी प्रस्तुतियां हैं वो सारी की सारी अभिव्यक्ति ही कहलाती।
अभिव्यक्ति को विभिन्न विधाओं के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा था कि आपके द्वारा कविता पाठ, कहानी का प्रस्तुतिकरण, इसी तरह से आपके द्वारा नृत्य का प्रस्तुतिकरण, भजन का प्रस्तुतिकरण और अनोखे अंदाज में आपकी प्रस्तुतियां, सराहनीय प्रस्तुतियां थी। बाल प्रहरी मंच पर अभिव्यक्ति कार्यशाला अपने आप में अनोखी कार्यशालाओं में शामिल होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में कोई बाध्यता नहीं है। आपकी जो तैयारी है उसको आप यहाँ पे प्रस्तुति में ला सकते हैं। अभिव्यक्ति के स्वरूपों में आप देख रहे थे कि हम गायन के साथ साथ नृत्य को भी शामिल कर रहे थे। अभी अभी जो प्रस्तुति हुई, माँ वीणा पाणी माँ शारदे, तो नृत्य करने वाला जो प्रस्तुति करता है वो साथ में गायन भी कर रहा था, तो ये अपने आप में दोहरी विधाओं की प्रस्तुति हो जाती है। और जो नृत्य में जो अंग संचालन होता है उसकी एक एक भंगिमा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो शब्दावली होती है उसको अभिनय के साथ में यहाँ पे प्रस्तुति का रूप दिया जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विधाओं में शामिल होती है। बाल प्रहरी मंच पर आपके द्वारा जब कोई कविता पाठ किया जाता है वो भी अपने आप में अनोखा होता है। गंगा जी ने अभिव्यक्ति में अपनी दैनिक गतिविधियों के परिचय को शामिल किया और उन्होंने हमें सत्यता से रूबरू कराया कि बैरनी बालों की ढाणी में जो स्थान है वहां पे जीवन अभी कठिन है। उन्होंने सुबह से लेकर रात तक की अपनी दिनचर्या बताई, ईंधन का, और जो हमारे घर में जो गाय या पशु पलते हैं उनकी जो गतिविधियां हैं उनको भी शामिल किया, और जंगल से ईंधन के रूप में लकड़ी को लाना और उसी के साथ साथ घर के कामकाज के साथ साथ पढ़ाई करना। तो कहते हैं कि संघर्षों में व्यक्तित्व विकास पलता है। जब हम किसी चीज को सहज रूप में प्राप्त करते हैं तो उसका मूल्य, उसका कोई मोल नहीं होता। हमें तश्तरी में कोई चीज मिलती तो उसकी कीमत हम नहीं कर पाते, लेकिन जब हम स्ट्रगल करके किसी चीज को प्राप्त करते तो उसकी कीमत होती है, उसका मोल होता है, उसके एक एक तिनके को हम सहेज के संभाल के रखते हैं। तो ये अपने आप में बहुत उत्तम प्रस्तुति हम कह सकते हैं कि आपने अपने जीवन की सच्चाई को यहाँ मंच पे साझा किया, और निश्चित रूप से ये संघर्ष आपके आगे जो जीवन है, जो भविष्य है आपका, उसके लिए बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म तैयार करने में मददगार साबित होगा। हम शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ कई बार हम देखते हैं कि पेंटिंग बनाना, चित्रांकन करना, अपना प्रैक्टिकल बताना, कक्षा की गतिविधियों को बताना, कोई प्रयोग को बताना, प्राणायाम करके दिखाना, लोकगीत गायन वाद्य के साथ प्रस्तुत करना जैसे अभी नृत्य हुआ है। तो ऐसी अनेक अनंत विधाएं हैं जो अभिव्यक्ति कार्यशाला में बाल प्रहरी मंच पर बाल प्रहरी मित्रों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और ये सुगम, सहज और सरल मंच हमको व्यक्तित्व विकास के लिए आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से प्राप्त होता है, और अपने आप में एक अनोखा मंच है ये बाल प्रहरी का। तो आप सभी प्रस्तुतियों को, आप सभी की प्रस्तुतियों को एक बार मैं पुनः सराहना देता हूं, और आपकी प्रस्तुतियों के लिए मैं आपको शुभेच्छा व्यक्त करता हूं, बधाइयां देता हूं, और भविष्य की प्रस्तुतियों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर आपका जो प्रेम है, जो स्नेह है, और आपका व्यक्तित्व विकास के लिए जो आप कदम बढ़ा रहे हैं वो इसी तरह से शिखर की ओर बढ़ते चलें, यही हम स्नेह प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का
मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके लिए मैं आदरणीय आकाश सर का अभिनंदन करता हूं और कोटि कोटि वंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, अहमदाबाद गुजरात से, नित्य प्रतिदिन बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना और उन पे अंडरलाइन करते हैं और हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का भी हम कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और उन्हें प्रणाम निवेदित करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। दोस्तों, आज पूरे देश में गणेश उत्सव की, गणेश चतुर्थी का जो है शुभारंभ हुआ है। कल जो है भाद्रपद जो मास है, हिंदी महीना, भादो का जो महीना है, उसकी कल तीज तिथि थी। हरतालिका तीज व्रत था और हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो रात्रि जागरण और भगवान शिव की, माता पार्वती की और गणेश की उपासना का दिवस होता है। और उसके बाद में चतुर्थी जैसे ही लगती है तो भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है और गणेश चतुर्थी के नाम से हम उसको मनाते हैं। और व्रत तिथियां तो आदिकाल से चली आ रही हैं, लेकिन ये जो गणेश उत्सव का जो आयोजन है, हम भी अपने घर पे गणेश जी की स्थापना करते हैं और ये आयोजन का जो शुभारंभ जो है वो महाराष्ट्र से तिलक जी के माध्यम से, लोकमान्य तिलक जी के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। और गणेश की जो मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर उसको मोहल्ले में, चौराहे पर स्थापित करना, और ये आजादी के पहले का जो काल था जिसमें संघर्षों का दौर था और हमारा देश जो था उसको एकजुटता में बांधने के लिए और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए और सभी धर्मों, संप्रदाय और जाति पंथ के लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए तिलक जी के माध्यम से गणेशोत्सव की शुरुआत की गई थी। और ये इतना विराट हो गया कि आज देश के अनेक हिस्सों में गणेशोत्सव मनाया जाता है और आज से 10 दिवस का आयोजन होता है। गणेश जी की आज विधि विधान से स्थापना होती है, मिट्टी की मूर्ति हम घर पे लाते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं और उनकी हम विधि विधान से पूजन करके उनको भोग लगाते हैं और उनको जो चीजें पसंद हैं, और उनके साथ में आप देखेंगे कि मूषक जो है उनका वाहन होता है। तो आप गणेश भगवान का जो विशालकाय जो शरीर है आप उसको देखें और उनके वाहन को देखें तो इनके प्रतीक में बहुत सारी चीजें हमें जीवन की सीख देने के लिए हमें आमंत्रित करती हैं। गणेश जी की जो सूंड है वो एक अलग बात कहती है। गणेश जी के जो 1.5 दांत है, एक दंत गज वदन विनायक उनको कहते हैं, वो हमें एक अलग सीख देता है। कौन कहा जाता है? जो जी करते हैं कृपया अनावश्यक माइक ऑन ना कीजिएगा। सुरेश जी आईडी से आपका माइक ऑन किया गया है, सहयोग के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं गणेशोत्सव की जो बात कर रहा हूँ बाल प्रहरी मंच पर, इसमें आप गणेश जी की काया के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे जो हमारे जीवन में हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं। उनके वाहन के बारे में जानेंगे कि उनका वाहन जो है वो सूक्ष्म आकार का, लेकिन उनका जो शरीर है वो स्थूल काय है। तो ये दोनों में विरोधाभास चीजें हैं, लेकिन क्यों है, ये जीवन में हमें बहुत सारे संकेत देती हैं। गणेश जी के जो कान है वो सूपे के जैसे, सुपड़े हम सुपड़ा कहते हैं, सूपा कहते हैं, उसके आकार के होते हैं। तो श्रवण कौशल, घ्राण शक्ति, संघर्षों के साथ में कैसे हम जीवन को निकालें। और गणेश जी का बचपन के बारे में बहुत सी कथाएं हैं। उसमें से एक कथा आपने सुनी होगी कि जब उनसे कहा गया था कि आप षष्ठी की परिक्रमा करें, पृथ्वी की परिक्रमा करें, तो उन्होंने अपने माता पिता क्या परिक्रमा करके उसको पूरा किया था। और उनके जो भाई थे कार्तिकेय जी, वो पीछे रह गए थे, तब से उनको गणनायक की संज्ञा दी गई थी। तो बचपन से विलक्षण प्रतिभा के धनी हमारे भगवान गणेश हैं। 10 दिन के त्योहार में अनंत चतुर्दशी के दिन हम विधि विधान से उनका विसर्जन करते हैं बहते हुए प्रवाहित जल में, और मिट्टी की प्रतिमा को आजकल अलग अलग जगह पे
हम कहीं गमले में तो कहीं वृक्ष के नीचे ठंडा करके मिट्टी में उसको समर्पित कर देते हैं। लेकिन हम ध्यान ये भी रखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से भी हम बचें और हम जो त्योहार है उसको प्रेम मिल के मनाएं और पूरे भारतवर्ष में भारत माता की राष्ट्र वंदना के साथ इस त्योहार का शुभारंभ करें। तो आज की इस कार्यशाला में मंच पर मैं सभी को गणेश चतुर्थी और गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर हमको हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर के साथ साथ उदय किरोला जी का महत्वपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो एक सूत्रता में बांध के रखने वाले और पूरे भारतवर्ष के बच्चों को मंच प्रदान करने वाले बाल ऋषि के रूप में, बाल मित्र के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते। तो मैं आदरणीय उदय किरोला सर का हार्दिक अभिनंदन और अनंत अनंत वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए उनको साधुवाद प्रेषित करता हूं और जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच पर बाल प्रहरी के प्रति स्नेह ज्ञापित करते हैं, उनका प्रेम है, उन सभी को मैं साधुवाद प्रेषित करते हुए उनका आभार ज्ञापित करते हुए धन्यवाद कहता हूं और शुभ रात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सुंदर सुगढ़ संचालन करने की दिशा में आगे बढ़ रही अपेक्षा दीदी को मंच सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अपेक्षा राज दीदी। अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं आपने हमारा मार्गदर्शन करा। आप हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं और आप हमेशा इस कार्यक्रम में से जुड़कर हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जिससे कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर और मैं सर को मंच सौंपती हूँ इन पंक्तियों के साथ। आपके चेहरे की यह मुस्कान, आपके चेहरे की यह जो मुस्कान है, आपके चेहरे की यह जो मुस्कान है, वही तो हमारे दिलों की शान है, वही तो हमारे दिलों की शान है। सर, आपका स्वागत है। जी अपेक्षा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और आपने बहुत सुंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आपसे और भी आगे और अपेक्षा होगी। एक बार मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती उमा अधिकारी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस पूरा समय हमारे इस पटल को दिया और उनके बच्चे लगातार इस पटल पर जुड़ते हैं। आपने लिंक शेयर करके अभिभावकों को, बच्चों को जोड़ा है और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ अभी आदरणीय नेगी सर और शाश्वत सर विशेष रूप से द्वाराहाट में जब ऑफलाइन कार्यक्रम हुआ, बच्चों की 5 दिन की कार्यशाला हुई, तो हम लोग संचालकों के चुनाव के लिए बाकायदा बोर्ड से संचालकों का चुनाव करते हैं। तो पहले करीब 8-10 लोग थे जो संचालन के इच्छुक थे। लास्ट में फिर 5 रह गए। वोटिंग की स्थिति तक कुछ ने विड्रॉल कर लिया, लेकिन 5 जब रहे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 नंबर तक किसी ने वोट नहीं दिया। हम सोच रहे थे कि शायद हम क्या सोच रहे थे, कुछ लोगों का मानना था कि शायद बच्चों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है या इनकी समझ में नहीं आया। लेकिन जब अंत में अपने अपेक्षा का नंबर आया तो सारे वोट अपेक्षा को पड़े। तो ये सबसे बड़ी अपेक्षा जी की कला है। तो मैं उनको बधाई देता हूँ और वो पूरे बाकायदा, यहाँ तो हम अपनी मनमर्जी से छाड़ते हैं, वहाँ सारे बच्चों ने उनको छाटा एक मुश्त वोट दे करके। तो मैं बधाई देता हूँ। और आज का अभिव्यक्ति कार्यशाला में जिन साथियों का नाम नहीं छूटा है, कल भी 18 बच्चों का नाम कल की सूची में भी है, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। जो मैं एक बार फिर अपने दोस्तों से कहता हूँ, कल की सूची ग्रुप में डाल दी गई है लिंक के साथ, तो कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम मैसेज को, जो भी मैसेज भेजा था उसको पढ़ें, मतलब किसके लिए सहमति मांगा है। यदि मांगा है कि कविता, पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़ेंगे, स्वरचित कविता पढ़ेंगे, तो जिन्होंने कहा हम कविता पढ़ेंगे या कहानी पढ़ेंगे, तो उन्होंने अगर वो नहीं दिया तो उनको हमने सूची में नहीं जोड़ा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। यानी हम कल डाकखाने में, बैंक में, जहाँ भी फॉर्म भरने जाएंगे, हम बड़े क्लास में फॉर्म भरेंगे तो छोटी छोटी चीजें देखनी है।
तो सहमति तो कविता के लिए लिख दिया, तो कौन सी कविता थी ये उन्होंने नहीं लिखा कि स्वरचित कविता है या पाठ्यक्रम की कविता है, कौन सी कहानी है, पाठ्य पुस्तक की है या स्वरचित कहानी है या लोक कथा है। तो जिन्होंने ऐसा नहीं लिखा उनका नाम हम नहीं जोड़ पाए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हम प्रमाण पत्र देते हैं तो वो उन्होंने दिन में ही डाल दिया। जैसे ही मैंने उनको मैसेज डाला उन्होंने दिन में व्यक्तिगत तौर पर डाल दिया। तो छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ के भी आप मदद करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का आभार, आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो कल के अभिव्यक्ति कार्यशाला का कल दूसरा चरण होगा और परसों कुमाऊनी, अल्मोड़ा इधर उत्तराखंड में नंदा देवी कौतिक मेला लगने वाला है। उस अवसर पर हम कुमाऊनी भाषण अभिव्यक्ति जो कुमाऊनी भाषण है तत्काल यानी त्वरित भाषण कुमाऊनी में, तो उसमें केवल कुमाऊनी लोग ही भागीदारी कर पाएंगे। तो उस कार्यक्रम के लिए भी मैसेज डाल दिया गया है ग्रुप में। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।